नाज़रीन, सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरा मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। आज के श्लोक में आपको बताऊंगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये किसके कहने पर हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। इसकी टाइमिंग बहुत ही अहम है। दूसरी जानिब बात करेंगे नून लीग की, कि नून लीग में जो अंदरूनी इख्तलाफ हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। उसके पीछे आला क़यादत का कौन सा शख्स मुलव्वस है, कौन चाह रहा है कि नून लीग मजीद अंदरूनी इख्तलाफात मजीद जड़ पकड़ें और इलेक्शन से पहले ज़ईम कादरी जैसे करेक्टर्स जो नाराज़ हो जाएं। ये तमाम तर चीज़ें आपको बताऊंगा। आखिर में आपको बताऊंगा कि जमशेद दस्ती ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि उनकी बेगम को, उनकी मिसेस को बरहना किया गया है, ये तमाम तर चीज़ें आज के व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन करीब हैं और एक जमात को माइनस करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आप इस बात से मुत्तफिक हों या ना हों, उनके कागजात नामजदगी ऐसे रद्दी की टोकरी में फेंके जा रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। खैर, गुनाह किया या नहीं किया, जिन लोगों ने गुनाह किया भाई उनको सजा दें, जिन लोगों ने गुनाह नहीं किया उनको खुड्डे लैन मत लगाएं। आज की अगर बात करें तो इन्होंने जो बैरिस्टर गोहर हैं, उन्होंने कहा जी हालात को काबू करने के लिए अदलिया को मदाखलत करना पड़ेगी, यानी हर अच्छे काम की उम्मीद आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लगा रखी है इन लोगों ने। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल के कागजात मुस्तरद होने पर इन लोगों ने अपील दायर कर रखी है। तकरीबन कौमी असम्बली की जो उम्मीदवार हैं 1024, उनके कागजात मुस्तरद हो गए और ये तमाम तर जो शख्सियात हैं इन्होंने उम्मीद लगा रखी है कि अब शायद इन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और खुलेआम कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की गई, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, ये चेयरमैन पीटीआई जो है उनका कहना है। हमें भला ना भी मिला तब भी इलेक्शन करेंगे। जो गौहर खान है वो पुर उम्मीद है कि हम इलेक्शन में तो हर सूरत में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके अलावा 2 दिन बाकी हैं उन उन साहिबान के लिए जिनके पेपर्स रिजेक्ट हुए, वो अपील में जा सकते हैं। 3 तारीख है, 3 जनवरी, वो आखिरी है, वो आखिरी डेट है। अब आ जाइए नून लीग के ऊपर। मुझे नहीं पता आपने पीटीआई के साथ क्या करना है, जो भी आपका प्लान है वो कर गुजरे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है ना, वो ज़हनी तौर पर तैयार बैठा हुआ है कि आपने कहीं बल्ले का निशान दे दिया तो उन्होंने ठक करके बल्ले के ऊपर मोहर लगानी है। नून लीग के अंदर जो उनके अंदरूनी इख्तलाफ हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। टिकटों की तकसीम के ऊपर जो नून लीग की आला क़यादत है, उसके लिए वो सद्दे दर्द सर बन गई है। अब क्या करें, किस तरीके से तमाम मामलों को लेकर चलें। नवाज शरीफ साहब खासतौर पर परेशान हैं क्योंकि टिकट के हसूल के लिए शेख रुहेल असगर और जो अयाज सादिक हैं वो एक ही हल्के से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। शेख साहब कहते हैं मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, अयाज सादिक साहब को आला क़यादत करिए जी, आपने उस हल्के से मैदान में उतरना है। अच्छा जी, एन ए 127 से अली परवेज मलिक की जगह अता तारड़ साहब को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। तलाल चौधरी और नवाब शेर में भी टिकट के हसूल के लिए जंग जारी है। ये जो नवाब शेर साहब है ना, ये पीटीआई के मुनहरिफ होकर आए थे नून लीग में, और ये शहबाज शरीफ साहब का इनके ऊपर आशीर्वाद है, राना सनाउल्लाह साहब का इनके ऊपर आशीर्वाद है। मरियम नवाज साइड ले रही हैं तलाल चौधरी साहब की, और वो क्या चाहती हैं कि इस हल्के से तलाल चौधरी साहब को इलेक्शन में उतारा जाए। माजी में हमने देखा मुफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जुबैर साहब, पिछले दिनों में हमने देखा 1-2 दिन पहले, उनको भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग से। अब ये अचानक से क्या हो गया इनको, जुबैर साहब गवर्नर भी रहे और इनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी आता है कि इन्होंने शायद उस टाइम पर किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात की थी जिसका गुस्सा नवाज शरीफ साहब को है, और शायद ये गुस्सा निकालने का बिल्कुल ठीक टाइम है आला क़यादत का कि जुबैर साहब को भी खुड्डे लाइन लगा दिया जाए। आखिर में बात करेंगे जी जमशेद दस्ती साहब। जमशेद दस्ती साहब ने एक इल्ज़ाम आयद किया है, मुबैना तौर पर ये एक इल्ज़ाम ही लग रहा है कि उन्होंने कहा मेरे घर पे कुछ नामालूम अफराद आए और उन्होंने मेरी बेगम को हमारे सामने बरहना किया। उन्होंने कहा जी कि हमें मारा पीटा गया और प्रेशराइज़ किया जा रहा है। किस काम के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने अपील की है चीफ जस्टिस साहब से, काजी फ़ायज़ ईसा साहब से, कि जी आप इस चीज़ का नोटिस लें, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं अपने आप को गोली मार लूँ। उन्होंने कहा जी कि मेरा बच्चा जो है ना वो 10 माह का है, वो भी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बाकी बच्चे भी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। रो कर उन्होंने भी ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। पता नहीं ये मुल्क के अंदर खवातीन को भी ले आए हैं सियासत के अंदर। पहले तो एक टाइम होता था कि
مرد مرد آپس میں لڑتے تھے، سیاسی حریف ایک دوسرے کو پنجہ آزمائی کرتے تھے، میدان میں اترتے تھے، الیکشن کیمپین کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر مغلظات تو پکتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ آ گیا. ہم نے خواتین کو بھی دیکھا کہ جس کسی ایم این اے ایم پی اے کی کوئی بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، عثمان ڈار کی مثال آپ کے سامنے ہے. عثمان ڈار کے گھر پچھلے دنوں میں کچھ لوگ گئے، انہوں نے مبینہ طور پر الزام لگا دیا خواجہ آصف صاحب کے اوپر کہ خواجہ آصف کے کہنے پر یہ بندے آئے ہیں. ناظرین، اس ملک میں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن میری دعا ہے اس ملک کے لیے کہ اللہ پاک اس ملک کا جو بھی نیا حکمران آئے، کوئی محب وطنی آئے، اپنا بینک بیلنس، اپنا منشور ایسا لے کر آئے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بینک اکاؤنٹ کے لیے، اپنے پرسنل اکاؤنٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہ کرے. پاکستان کی عوام نے ووٹ دیے تو بھائی تھوڑا سا پاکستان کی عوام کو بھی خیال کر لیجیے گا. آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.